औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज हम बात करेंगे एक बड़ा मसला जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं और एक बड़ी तादाद अस्पताल का रुख करती है। वो मसला है पेशाब का जल के आना और बार बार आना। हम जानते हैं कि ये मुल्तान, सरगोदा, झंग, चनियोट और ये पंजाब की जो ये पट्टी है, इसमें रहने वाले, इन इलाकों में रहने वाले अफराद में गुर्दे और मसाने की पथरी काफ़ी तादाद में पाई जाती है। अगर इन इलाकों में आप कभी मौका मिले तो इनकी गली कूचों में, दीवारों के ऊपर, रिक्शे के पीछे यही इश्तिहारात होते हैं, एक ही खुराक से, बग़ैर ऑपरेशन से गुर्दे और मसाने की पथरी का इलाज। तो इसकी वजह यही है कि वहाँ के अफराद का कुछ तो रहन सहन ऐसा है, गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है और पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। वहाँ के अफराद बड़ा गोश्त, दालें और इन अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और पानी कम पीते हैं। गर्मी ज़्यादा होती है, पसीना भी ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से पेशाब कंसंट्रेटेड और गाढ़ा होता है और ये लोगों में इसी वजह से गुर्दे की पथरी या मसाने की पथरी वो ज़्यादा बनती हैं। तो और भी वजूहात हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसकी वजह से, जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फ़र्द में पथरी है या इन्फेक्शन है, तो उसका बर वक्त इलाज हो सके। जब भी पेशाब के रास्ते में सोजिश या इन्फेक्शन होता है तो चंद अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसके अंदर एक तो पेशाब का पीला बहुत ज़्यादा होना, गाढ़ा आना और पेशाब के अंदर बदबू आना। खुद मरीज़ आके बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेशाब में अजीब सी बदबू आती है। तीसरा ये है कि उसके अंदर पीप का आना या धागों की सूरत में आना। अच्छा, पेशाब करने के लिए एक हाजत का बहुत तेज़ी से आना, कि बहुत जल्दी आना, अभी रास्ते में ही होना और पेशाब का निकल जाना या ज़ाया हो जाना। इसके अलावा पेशाब का करने के बाद अगर वाशरूम चला जाए करके तो 10-15 मिनट बाद फिर आदत हो रही होती है कि पेशाब फिर आ रहा है, लेकिन जाएगा तो आएगा नहीं, आएगा तो बहुत थोड़ा सा होगा। उसके अलावा मरीज़ को मसला होता है कि जी मेरे पेशाब के कतरे ज़ाया होते हैं, महसूस होता है कि पेशाब ज़ाया हो गया। इसके अलावा रात को बार बार पेशाब का आना, जिसके लिए मरीज़ सारी रात बार बार वाशरूम के चक्कर लगाता है और फिर सुबह तक ना तो नींद पूरी होती है। और जैसे मैंने बताया कि पेशाब बहुत तेज़ी से आता है, बार बार आता है। इसके अलावा जैसे ही शाम होती है तो ग़ुरूब आफ्ताब के बाद जिस्म में दर्दें, जिस्म में भारीपन, ख़ारिश का होना, बुखार की कैफियत और मतली का आना, कोई चीज़ हज़म ना होना। इसके अलावा उल्टी का आना। रात में बाज़ औक़ात ये बुखार तेज़ हो जाता है और ठंडे पसीनों के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, रात 12 बजे तक रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। बाज़ औक़ात ये हल्के दर्जे का बुखार होता है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर ही रहता है, जो एक आम इंसान को कमज़ोर करता जाता है। मर्दों में जब ये इन्फेक्शन होता है तो वो न सिर्फ पथरी का बायस बनते हैं या पथरी की वजह से वो इन्फेक्शन रहता है, मर्दों के अंदर मर्दाना मसाइल पैदा होते हैं। ख़वातीन के अंदर क्योंकि ये मसला ज़्यादा होता है, उनकी एनाटमी और साख्त किस तरह की होती है, तो उनमें माहवारी के मसाइल होते हैं। माहवारी में गंदा पानी का पड़ना, बदबूदार पानी का आना, ख़ारिश का होना, दही की तरह मवाद का आना और इसके अलावा माहवारी के दिन का ऊपर नीचे हो जाना, दर्द का होना, बुखार का होना, दर्द कमर में जाना और आगे थाइज़ में आना, घुटनों तक जाना। ये वो मसाइल हैं जिनसे मरीज़ दो चार रहते हैं। ख़वातीन अक्सर बताती हैं, लेकिन मर्द जो हैं जब तक नाकाबिले बर्दाश्त हद तक नहीं पहुंच जाते तो वो उसे छुपाए रखते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि अगर किसी को ये मसले मसाइल या ये अलामात हों तो वो छुपाए नहीं, अपना डॉक्टर से चेकअप करवाए, ताकि बर वक्त अगर कोई पथरी हो तो उसको अल्ट्रासाउंड पे देखा जा सके या उसका पेशाब का टेस्ट किया जा सके। तो अगर बाज़ औक़ात इसी की वजह से शुगर में भी ये अलामात आती हैं, लेकिन शुगर में अगर पेशाब हो तो उसके ऊपर कीड़ियाँ, चूंटियाँ, मक्खियाँ ये आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी, इसमें भी शुगर के अंदर जो आम तौर पे अलामात होती हैं वो पेशाब का बार बार आना, प्यास का बार बार लगना, भूख का बार बार लगना, हाथ पाँव का सून होना, तो वज़न का तेज़ी से गिरना, ये अलामात होती हैं। लेकिन ये अलामात पेशाब में इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, उसमें भी होता है। अगर ये इन्फेक्शन ऊपर तक चला जाए यानी गुर्दों तक पहुंच जाए तो फिर पीछे से आगे दर्द आता है, कमर में दर्द रहता है और अजीब सा एक खिंचाव, भारीपन रहता है। तो ये अलामात अगर हों, बहुत से इश्तिहारात में देखा होगा कि जी गुर्दे की पथरी का इलाज बड़ा आसान है, एक खुराक से
सारी पथरियों का इलाज ऑपरेशन नहीं होता। 7 मिलीमीटर से कम साइज़ की जो पथरी होती हैं उसको पानी की मिकदार पिलाने से वो निकल जाती है और ख़ुद ही ख़त्म हो जाती है। अगर 7 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो फिर उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है, वरना वो बाज़ का गुर्दे में इन्फेक्शन और गुर्दे फेल होने की तरफ वो लेके जाता है। अगर हम बात करें एहतियाती तदाबीर की, तो ज़रूरत होती है कि 2 से 3 लीटर पानी रोज़ाना इस्तेमाल करें, यानी 10 से 12 गिलास पानी। इसमें 60% जो पानी की मिकदार है वो सुबह अगर शुरू करते हैं तो आप शाम 5 बजे तक उसको ख़त्म कर लें। उसके बाद कम पानी पिएं, ताकि ये है कि अगर रात को पानी पिएंगे या रात को चाय पिएंगे तो ये बार बार पेशाब आएगा और बार बार आपको जागना पड़ेगा। दूसरा ये है कि 1 कप चाय का जो है वो कम से कम 3 से 4 गिलास पानी की कमी करवाता है, यानी पेशाब बार बार लाता है तो पानी की उतनी ही वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। तो अगर चाय पीने की ज़्यादा शौकीन है तो कोशिश करें कि पानी की मिकदार को बढ़ाएं। वो चीज़ें जो पथरी बनाने का बायस बनती हैं वो यूरिक एसिड होता है या कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। यूरिक एसिड सुर्ख गोश्त में होता है, दालों के अंदर होता है, तो कोशिश करें कि सुर्ख गोश्त यानी मटन बीफ का इस्तेमाल एक हद तक करें और बहुत ज़्यादा एक ही दिन पे ना करें। अगर करना भी हो तो फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दालें वगैरह मुसलसल इस्तेमाल ना करें। अगर उसको कोशिश करें सब्ज़ियाँ लें, दरमियान में एक दिन चावल लें, और ये ना हो कि पूरा हफ्ता दाल इस्तेमाल करें। जो दूसरी बड़ी वजह है जो हमारे यहाँ स्टोन्स पाए जाते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट्स के होते हैं। ऑक्सलेट्स जो हैं वो टमाटर की छिलके में होते हैं, तो जो लोग कढ़ाई खाने में टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैल्शियम जिन लोगों को हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, देखा जाता है कि जी हड्डियाँ कमज़ोर हैं या जिस्म कमज़ोर है, कमज़ोरी हो रही है, दर्दें हैं, तो जाके कैल्शियम की गोली ला के वो पानी में हल करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं या साशे की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर एक हद से ज़्यादा कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बेसिकली ये तो एक चूना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो चूने के पत्थर जो होता है उसी का वो उसकी एक रिफाइंड फार्म होती है। तो अगर वही बार बार ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और वो बग़ैर डॉक्टर की हिदायत के हो तो वो पथरी बनाने का बायस बनता है, और ये पथरी अगर बन जाए तो फिर इसको एक हद तक तो हम अद्वियात से ठीक कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे अगर हो तो फिर उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। क्योंकि अगर इसका ऑपरेशन ना करें तो ये पथरी बड़ी होती जाती है जो अंदर ही अंदर डैमेज करती है, और फिर पेशाब के रास्ते खून निकलता है, और खून आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में कमी होना, कमज़ोरी होना, और अच्छा खासा एक सेहतमंद इंसान जो है वो छोटे से मसाइल की वजह से बड़े मसाइल का शिकार हो जाता है। तो उम्मीद है इस चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे, और अगर कभी इस तरह के अलामात हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें या अपना चेकअप या टेस्ट करवाएं ताकि इसका बर वक्त इलाज किया जा सके। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।